खासकर बच्चियों में क्या इम्पोर्टेंट है, तो उनके डाइट को लेके हम बात करेंगे, उनके मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके हम बात करेंगे, उनके बारे में उनको सेक्स एजुकेशन देना कितना इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी बच्चियां ड्रग्स, अल्कोहल, टोबैको के इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं, तो उन्हें कैसे हम दूर रखें। बच्चियों को फिजिकली एक्टिव रहना कितना इम्पॉर्टेंट है, यानी कि उनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना कितना इम्पॉर्टेंट है, इन सब पे बात करेंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मंदाकिनी, M&M हॉस्पिटल, हाजीपुर एंड महुआ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्ल्स एंड वुमेन हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या है? हेल्थ का सिर्फ मतलब ये नहीं होता है कि आपका शरीर बीमारी से फ्री हो। हेल्थ का मतलब होता है कि आपका शरीर भी बीमारी रहित हो, आपका मेंटल हेल्थ यानी कि आपका आप दिमागी तौर पे भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो, और तीसरा सोशल हेल्थ, यानी अगर आप फिजिकली और मेंटली हेल्दी हैं तो आपके अराउंड सोशली भी आप बहुत ही पॉजिटिव होंगे। तो हेल्थ इन तीनों को मिला के होता है, और कहा जाए तो परफेक्ट हेल्थ मिलना बहुत ही मुश्किल है, और खासकर महिलाओं और लड़कियों में, जहाँ पे हर दिन हार्मोन का ऊपर नीचे हो रहा है। तो महिलाओं और लड़कियों को अपने हेल्थ के बारे में क्यों जागरूक होना है? लड़कियों की जब पीरियड स्टार्ट हो रही है 12 साल, तो उसके बाद से उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। आगे उनको अपना करियर बनाना है, अपने प्रोजेनी को बढ़ाना है, यानी कि आफ्टर मैरिज उनको अपने बच्चे के बारे में सोचना है, बच्चा डिलीवर करना है, इसके बाद उनको बड़ा करना है, और फिर अपने पे ध्यान देते हुए अपने लाइफ को आगे लेके जाना है, करियर को, घर को, अपने घर वाले लोगों को। तो बच्चियों को अपने हेल्थ के लिए इसलिए जागरूक होना है। और महिलाएं जो कि अपने पूरे परिवार की मुखिया होती हैं, अगर जो कि अपने आप को सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करती हैं, सबको खाना खिला के खुद खाती हैं, तो वो अपने हेल्थ का ध्यान अगर कम रखती हैं तो फिर घर के लोगों का ध्यान कैसे रखेंगी। तो आइए समझते हैं, और ख़ासकर बच्चियों में क्या इम्पोर्टेंट है, तो उनके डाइट को लेके हम बात करेंगे, उनके मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके हम बात करेंगे, उनके बारे में उनको सेक्स एजुकेशन देना कितना इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी बच्चियां ड्रग्स, अल्कोहल, टोबैको के इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं, तो उन्हें कैसे हम दूर रखें। बच्चियों को फिजिकली एक्टिव रहना कितना इम्पॉर्टेंट है, यानी कि उनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना कितना इम्पॉर्टेंट है, इन सब पे बात करेंगे। महिलाओं में देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला प्रॉब्लम होता है, शुरुआती महिला जिनकी अभी जस्ट शादी हुई है, उनको सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला प्रॉब्लम है UTI, इरेगुलर ब्लीडिंग, मिस्ड पीरियड, इसके बाद PCOD और एनीमिया, इनफर्टिलिटी, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पेरीमेनोपॉजल स्टेटस। तो हम इन सब को कवर करेंगे इस हेल्थ सीरीज में। बच्चियों का जब एज अराउंड 12 ईयर होता है तो उनका पीरियड आता है, यानी कि उन्होंने अपना मेनार्क अटेंड कर लिया है। बच्चियों का पीरियड आने का जो एज होता है, रेंज, वो है लगभग 10 साल से 15 साल। 10 साल के नीचे अगर पीरियड आ रहा है वो नॉर्मल नहीं है। 15 साल के बाद अगर पीरियड आ रहा है तो थोड़ा सा कंसर्न लेना जरूरी होता है, डॉक्टर से मिलिए कि इतना डिले क्यों हुआ है। तो जब बच्चियां बड़ी होती हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है माँओं को ये ध्यान रखना है कि उनका डाइट कैसा हो। तो उनका डाइट कार्बोहाइड्रेट रिच होना चाहिए, क्योंकि अभी उनमें बहुत लगातार ग्रोथ चल रहा है। प्रोटीन रिच होना चाहिए, उन्होंने पीरियड स्टार्ट किया है, उनका ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, आयरन रिच होना चाहिए। तो उनके डाइट पे हमको ध्यान रखना है। इसके बाद उनके मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में उनको एडुकेट करना है। इवन पीरियड स्टार्ट होने के पहले उनको थोड़ा सा बताना है, ताकि जब पीरियड आए तो वो बिल्कुल डरे नहीं। अब बच्चियाँ, उन्हें अपना मेनार्क अटेंड कर लिया है, उनका पीरियड स्टार्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में बच्चियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे पैड्स हो गए, अगर वो कंफर्टेबल है तो टेम्पॉन हो गया, पीरियड पैंटीज है, कप्स है, बट सबसे जो सुटेबल प्रोडक्ट है वो है सैनिटरी नैपकिन। घर का कपड़ा तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अगर वो यूज़ करती हैं तो उससे उनको बाद में जाके इन्फेक्शन और कैंसर का चांसेस बढ़ता है। तो बेहतर है कि आप सैनिटरी नैपकिन यूज़ कीजिए, जो कि एडोलेसेंट एज की लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए सबसे सुटेबल है। माँओं के लिए, पेरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब बच्चियाँ जस्ट पीरियड स्टार्ट करती हैं तो उनका पीरियड इरेगुलर होना बहुत कॉमन है, घबराइए मत।
सब कुछ को सिस्टम में आने में, यानी कि पीरियड जो स्टार्ट हो रहा है दिमाग से और बच्चेदानी तक, ये सारा सिस्टम को अलाइन होने में थोड़ा सा समय 2 से 3 साल लग सकता है। लेकिन आपको अपने डॉक्टर से एक बार विजिट जरूर करना है कि इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करना चाहिए। दूसरा चीज़ है, तो बच्चियों में अगर पीरियड पेन हो रहा है तो ये बहुत कॉमन है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चियों को उनके स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जो ग्रोथ हो रहा है वो प्रोपोर्शनल होता है उनके फिजिकल एक्टिविटी पे, उनके डाइट पे। तो अगर सिर्फ अच्छा खाना खिला रहे हैं और वो एकदम बिल्कुल इनएक्टिव हैं, फिजिकली एकदम कोई काम नहीं कर रही है, बैठ के बस पढ़ाई करती हैं या बैठे रहती हैं, तो फिर उनका ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। यानी कि जितना इंपॉर्टेंट डाइट है उतना ही इंपॉर्टेंट है उनकी फिजिकल एक्टिविटी। इसके अलावा एज अ पेरेंट हमको अपने बच्चों को, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है सेक्स एडुकेशन, उसके बारे में एडुकेट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही कॉमन है कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चियां बड़ी हो रही हैं, तो उनमें हार्मोनल चेंजेस हो रहा है और वो अपने अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन फील करेंगी। हो सकता है कि वो अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी में चली जाएं। तो अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो सकता है, भविष्य में उनको सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं, यानी कि बचदानी के मुंह का कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है अगर वो बहुत ही कम एज में सेक्सुअल एक्टिविटी में आ जाती हैं। प्रेगनेंसी का चांसेस होता है और प्रेग्नेंट होने के बाद चूँकि अभी बहुत ही कम एज है तो वो एक सोशली बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाती है, क्योंकि उस समय वो डॉक्टर के पास जाने से हिचकती हैं, अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाती हैं। बाहर से केमिस्ट के पास है वो अबॉर्शन की दवाई जो कि हमारे पास बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, उसको खाती हैं और फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग और हो सकता है कि वो फेल कर जाए तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर जाए। तो इस तरह का प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ सकता है। तो हम पेरेंट्स को उनको सेक्स एजुकेशन देना है, कॉन्डम के बारे में बताना है, कंट्रासेप्शन के बारे में बताना है और उनको अपने भविष्य के बारे में अपने सेल्फ फोकस करना है कि लाइफ में इससे भी इम्पॉर्टेंट कुछ और है, करियर है, अपने करियर को ध्यान दें। नेक्स्ट जो बात है वो है उनके बिहेवियर पे। हमको अपने बच्चों के बिहेवियर पे बिल्कुल ध्यान देते रहना है। कभी कभी उनका जो सर्कल होता है वो गलत संगत के चक्कर में स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको ये सब स्टार्ट करते हैं। तो उनको ये एडुकेट करना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर स्मोकिंग, अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उनका लाइफ किस तरह की बीमारियों के रिस्क में चला जाएगा। यानी कि माउथ कैंसर होने का डर होता है, ओरल कैंसर होने का डर होता है, थ्रोट कैंसर होने का डर होता है, अल्कोहल के सेवन से लीवर खराब होता है, ड्रग्स के सेवन से भी बहुत तरह की प्रॉब्लम, आपके बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और जो आपको आपके लाइफ में आपको खराब स्थिति में लेके चला जाता है। तो इसके बाद हम आते हैं उन बच्चियों के बारे में जो बहुत ही समझदार हैं और अपने करियर को लेके बहुत ही डिवोटेड हैं। तो उन बच्चियों को ये कहना है कि वो अपने पढ़ाई को बहुत ज़्यादा समय देती हैं, बहुत ही फिजिकली इनएक्टिव रहती हैं और जिसके कारण उनका पीरियड मिस होने लगता है। उनको याद भी नहीं रहता कि उनका पीरियड कब आया, कभी 2 महीने पे आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं है, कभी 10 दिन पे आ गया, कभी 2.5 महीने पे आ रहा है। तो इस कंडीशन में और साथ साथ में उनके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आ रहे हैं, बाल हो गए हैं, जो कि आपको इशारा करते हैं कि आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, जो कि आपके इनएक्टिव लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम से सोना उतना ही ज़रूरी है और फिजिकल एक्टिविटी भी उतना ही ज़रूरी है। साथ साथ में आपको क्लीन डाइट लेना है। खाने पढ़ाई के चक्कर में आपने मैगी खाया और बस कुछ भी बाहर से मंगा के खा लिया रेगुलर डेज में, तो ऐसा नहीं करना है। आपके पास बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फ्रूट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलेड्स, स्प्राउट्स, सत्तू। तो आप उस तरह के हेल्दी ऑप्शंस को चूज़ करिए और फिजिकली एक्टिव रहिए। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे विमेन हेल्थ के बारे में और हम उसमें कवर करेंगे खासकर अर्ली मैरिज विमेन को, वैसी विमेन जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है, यानी कि इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं, वैसी विमेन जो अपने बच्चे को बड़ा करने के चक्कर में बहुत सारा वेट गेन कर लेती हैं, पीरियड इरेगुलर होने लगता है, वजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है। पीएमएस को समझेंगे क्या है ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पेरीमेनोपॉजल स्टेट को समझेंगे कि ये पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज क्या है, यानी कि 40 और 50 ईयर के विमेन अपना ख्याल कैसे रखें,
कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर्स, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है, तो हमें अपना ख्याल कैसे रखना है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।